बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब इमरान खान उस वक्त नया ब्लॉग बनाने के लिए मलेशिया, कतर, तुर्की और ईरान के साथ जा रहे थे अगले लेवल पर, तो मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब ने इसराइल के कहने पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि वर्कर्स को निकाल देंगे अगर नया ब्लॉक बना। पाकिस्तान ने जब भी सऊदी अरब ने नाराज़ होना होता है, अरबों ने नाराज़ होना होता है, हम वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन जो अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, इंडिया की 72 साल तारीख का पहला कोई इंडियन आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब और यूएई का दौरा करने जा रहा है। ये तो एक बात अजीबोगरीब है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को बड़े लेवल पर सज़ा देने का फैसला किया और गौरी और दूसरे तमाम जितने मिसाइल हैं उनको डिच करके इंडिया का ब्राह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है और इंटरेस्ट शो किया है। और ये इस लेवल पर अब मामला चला गया है कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के दुश्मनों से अब मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है, यानी ब्राह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल लेने जा रहा है। और पाकिस्तान को उसने क्लियरली मैसेज दे दिया, खास तौर पर DGISPR, जिन्होंने एक ज़बरदस्त बयान दिया कि किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि अरब ममालिक प्रेशर डालें, सऊदी अरब की तरफ से आ रहा, तो आपने पैगाम दे दिया अरब ममालिक को कि भाई हम तो तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को, आप जिस मर्जी कैंप में जाए। अब पहले उन्होंने क्या किया कि इसराइल के लिए एयर स्पेस खोली और एयर स्पेस खोलकर पाकिस्तान को पैगाम दिया। अब इंडिया के आर्मी चीफ वहाँ पर जा रहे हैं और साथ ही ब्राह्मोस मिसाइल खरीदने की खबर ब्रेक करवाई और पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया कि हमारी डायरेक्शन क्या है। पाकिस्तान को एहतजाज करना चाहिए सऊदी अरब से और यूएई से कि आप क्यों खरीद रहे हैं। अब गुलामी आप छोड़ दें, आप जितना दबेंगे वो आपको दबाएंगे। देखिए अब इसराइल डोमिनेट कर रहा है वहाँ पर। अब सऊदी अरब और यूएई अपनी पॉलिसी कुछ नहीं बना रहे, जो इसराइल उनको कहेगा उन्होंने वही पाकिस्तान पर मुसल्लत करना है। शदीद एहतजाज करना चाहिए कि किसी सूरत आप ब्राह्मोस मिसाइल नहीं लेंगे इंडिया से, और पाकिस्तान इसको बहुत बुरी निगाह से देखेगा। और इस सूरत हाल के अंदर हम कंडेम करते हैं कि सऊदी अरब और यूएई इस फैसले पर नजरसानी करे, किसी सूरत ना तस्लीम करे। आप ये देखिए कि मामला इस तरफ चला गया है। जरा टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन देखिए, ऐसी हेडलाइन उन्होंने शायद ही जिंदगी में कभी लगाई हो। जब तक मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो रहे थे वो बड़े खुश थे। अब जैसे किंग सलमान बीच में आए हैं और उन्होंने आकर अपने बेटे को भी दूर कर दिया बड़े मामला से। G20 की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान को साइड पर रखा और तुर्की के साथ मामला तय करने के लिए उन्होंने खुद अर्दोगान के साथ रब्ता किया और कहा कि अब लड़ाई खत्म करे, बैठकर मामला हल करे। कतर के साथ भी यही सूरत हाल है, क्योंकि 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान ने जो नुकसान पहुंचाया है सऊदी अरब को, वो किसी शायद हुक्मरान के बस की बात नहीं थी। अब इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है इसराइल का फेवरेट तो नहीं हो सकता किंग सलमान। इसीलिए उन्होंने हेडलाइन लगाई है कि जब तक किंग सलमान मर नहीं जाते, इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाते, तब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। जाहिर सी बात है किंग सलमान के सिग्नेचर से ही सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना है। अब इसराइल सबसे बड़ी रुकावट जिसको समझ रहा है उसकी राह के अंदर वो है किंग सलमान। और किंग सलमान और उनके बेटे के दरमियान इतने इख्तलाफात इस वक्त शदीद हैं कि किंग सलमान को अंदाज़ा हो चला है, वो कहते हैं और उनको इतला दी गई है कि मोहम्मद बिन सलमान उनके बेटे ने चुप कर नेतन्याहू से सऊदी अरब के अंदर मुलाकात की। इसीलिए अब वो फ्रंट पर आए हैं और उन्होंने साइड पर कर दिया है इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान को। इवन के मोहम्मद बिन सलमान के बारे में वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और दुनिया के बड़े मीडिया आउटलेट ने कहा था कि उन्होंने ट्रंप और जेरेड कुशनर और उसके अलावा दूसरे तीसरे बड़े करता धरता उनसे कहा था कि आप मेरे बाप से बात करें और इनको आमादा करें कि इसराइल को तस्लीम करें। आप ये देखिए किंग सलमान उस लड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं जो असल में इसराइल के खिलाफ रही है। अब 85 साल की उनकी एज है। अब 85 साल की एज का मतलब है उनका और उनके बेटे सलमान का बहुत बड़ा गैप है। अब चूंकि वो चलते आ रहे उस नस्ल से, आले सऊद की उस नस्ल से जो हमेशा से इसराइल के खिलाफ थे, शाह फैसल उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस सूरत हाल के अंदर उनके लिए मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वो इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरह तैयार है। अब इसराइल का अगला टारगेट याद रखिएगा किंग सलमान भी हो सकते हैं।
अब वो चाहेगा कि किसी तरह किंग सलमान रास्ते से हटे ताकि मेरी राह का कांटा दूर हो, और इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। ये इसराइलियों की औकात है, वो हमेशा से ये काम करते रहते हैं। वो अपनी राह के अंदर जो भी आता है उसको रास्ते से हटा देते हैं। और एक हदीस शरीफ भी है जिसके अंदर ये लिखा है कि एक बादशाह के मरने पर इख्तलाफ होगा। अब अगर किंग सलमान की एज इतनी ज़्यादा है, ये कुछ कर देते हैं उनको और हटा देते हैं, तो इनकी तो राह का जो पत्ता है वो तो ख़त्म हो जाएगा। सो लिहाजा इसराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है किंग सलमान। देखिए, किंग सलमान के जो अरब ममालिक हैं उनके साथ तो ताल्लुकात हमेशा ठीक रहे हैं, लेकिन कभी भी उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे नहीं रहे थे, उनके पाकिस्तान के साथ अच्छे रहे। आज भी वो कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज और ये तमाम चीज़ें बेहतर है। अब जो इसराइल फैसला ये कर रहा है, आप ये देखिए, ब्राह्मोस मिसाइल खरीदने का इंटरेस्ट शो किया, खरीदने की बातचीत हो रही है। 75 अरब डॉलर यूएई ने जो 2017-18 में फाइनलाइज किया था, अब वो सऊदी अरब के साथ मिलकर इन्वेस्ट करने जा रहा है। यानी सऊदी अरब 100 अरब डॉलर अलग करेगा, 75 अरब डॉलर यूएई अलग करेगा इन्वेस्ट। ये 175 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा मजीद 50 अरब डॉलर के पाइपलाइन के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान की फौज को डिच किया है। उनको पता है एस्टैब्लिशमेंट के बगैर हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, जितना मर्जी प्रेशर डाले। अब इस सूरत हाल के अंदर वर्कर्स को निकालें, पाकिस्तान के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पीछे करें। देखिए, J-17 थंडर अगर ब्लॉक 3 सीरीज अर्जेंटीना खरीद रहा है पाकिस्तान से और उसने इंटरेस्ट शो किया है, तो यूएई क्यों नहीं खरीद सकता, कतर क्यों नहीं ले सकता, सऊदी अरब क्यों नहीं ले सकता? वो नहीं लेना चाहते, अब वो ब्राह्मोस ले रहे हैं। इसके बाद इसराइल इनको मजबूर करेगा कि इनके 3rd क्लास तेजास और दूसरे तीसरे ले। दुनिया की तमाम ताकतें, बड़े बड़े आर्टिकल शाया हो चुके, पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है या जो हमारे मिसाइल है ये खतरनाक तरीन है। खतरनाक है तो पिछले 25-30 सालों से पूरी तरह प्रोपेगेंडा हो रहा था, इसराइल मारने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह पाकिस्तान का ये प्रोग्राम ख़त्म किया जाए। अब आप ये देखें कि दुनिया भर के अंदर एक्सपर्ट्स उठते हैं, इंडिया के अंदर साइंटिस्ट उठते हैं और वो कहते हैं इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है, इनका जो प्रोग्राम है वो ठीक नहीं, उसके अंदर फॉल्ट है, उसके अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद सऊदी अरब और यूएई ब्राह्मोस मिसाइल उनसे ले रहे हैं, पाकिस्तान से गौरी या कोई दूसरी चीज़ नहीं ले रहे। इंटरेस्ट उन्होंने शो भी नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने आपको डिच करना है। पाकिस्तानियों को आंखें खोल लेनी चाहिए, हमें पता चल चुका है कि मामला क्या है। देखिए, सारी जिंदगी हम तरक्की नहीं कर पाए, इन्होंने हमें तरक्की करने ही नहीं दी। उसकी वजह यह कोई पॉलिसी बनाने लगते हैं, अरब नाराज हो जाएंगे जी, अरबों ने ये कहा है सिर्फ इसलिए कि हमारी इकोनॉमी नहीं ठीक थी, अल्लाह ने इनके हाथ तेल दे दिया। अब तो हालत ये हो चुकी है कि तेल की औकात यहाँ तक आ गई है कि तेल इनका बिक नहीं रहा। यानी 75 अरब डॉलर हर साल सऊदी अरामको ने अदा करने हैं शेयर्स खरीदने वालों को, और हालत ये है कि इनकम सिर्फ 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो 75 अरब डॉलर का ये मतलब है कि 35 अरब डॉलर इन्होंने अपने पास से अदा करने, वो कहाँ से लेंगे? लोगों पर टैक्स लगाकर। वहाँ तो ना कोई सऊदी अरब की एक्सपोर्ट है, हज उम्रे बंद है, एयरलाइंस काम नहीं करी, आपका कोई मोबाइल सिस्टम, ये तमाम चीज़ें बिक ही नहीं रही। देखिए, जब आप वर्कर्स को निकालते हैं तो वर्कर्स सारी जिंदगी आपसे खरीदते हैं, कोई जाकर ब्रेड खरीदेंगे, अंडे खरीदेंगे, आपकी इंडस्ट्री हर तरह चलेगी, आपका पेट्रोल बिकेगा, तमाम चीज़ें। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये मामला ख़राब हो रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए अब गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। अगला प्लान ये है कि किसी तरह पाकिस्तान का डॉलर जो है वो आसमान तक लेकर जाए, और उस डॉलर को आसमान तक ले जाने के लिए एक ही हल है कि रेमिटेंस पाकिस्तान के बंद हो। पाकिस्तान ने अगर अब भी चोरों से पैसा लूटा हुआ ना लिया, सारा पैसा आपका दुबई यूएई के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी लाने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई मुखलिस नहीं है आपके मुल्क के अंदर। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए एक टफ टाइम शुरू हो चुका है, और हमें अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि इसराइल क्या चाहता है, अरब ममालिक क्या चाहता है और इंडिया क्या चाहता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।